द हिंदू न्यूज़पेपर की ये पेशकश है, जिसमें मतलब कि दिया हुआ है कि मतलब लगभग 30% सांसदों और विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भारत भर के सांसदों और विधायकों के विश्लेषण से पता चलता है कि 31% सांसदों और 29% विधायकों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप घोषित किए हैं। मतलब कि बहुत सारे आपराधिक मतलब लोग हैं जो मतलब कि सांसद और मतलब कि MP MLA बनकर आते हैं और अपने लिए दुखदाई बात ये हो जाती है कि मतलब अपने लिए अधिनियम या एक्ट बनाते हैं। चूँकि ये विश्लेषण हाल के संसदीय चुनावों और प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद किया गया था, इसलिए इसमें कुछ मौजूदा सांसदों और विधायकों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। यानी कि जो नए नए चुनाव हुए हैं तो उनकी जानकारी नहीं है। मतलब कि जो MP MLA हैं गंभीर आपराधिक आरोप में वे अपराध शामिल हैं जिनमें अधिकतम सज़ा 5 वर्ष या उससे अधिक, या जो गैर जमानती हैं यानी कि 5 साल की सज़ा तो उनकी नॉर्मली है, मतलब कि उससे ज़्यादा भी हो सकती है, और किसी का तो ऐसा है कि मतलब कि जमानत भी नहीं हो सकती है। लोकसभा में गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे सांसदों की संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है। मतलब कि दुगने से ज़्यादा हो गई, जो 2009 में 14% से बढ़कर 2024 में 31% हो गई है। ये चार्ट नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, इसको जूम करेंगे तो फिर देखने को मिल जाएगा। ये जूम कर ही लेते हैं। ये हो जाएगा अपना जो चार्ट नंबर है। तो 2009 से यहाँ से देखें तो मतलब कि आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो तो आंकड़े ऐसे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे आंकड़े थे जो बढ़ रहे थे। विधानसभाओं में 2024 में यह संख्या 29% थी, यानी कि 1200 से ज़्यादा विधायक ऐसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में आते हैं। और तेलंगाना में गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा आपराधिक, ये आंकड़े UPSC के मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में भी यूज कर सकते हैं इस डाटा का, क्योंकि सबसे मतलब कि अपडेटेड डाटा है बिहार का। तो 71% थी। उसके बाद बिहार में 48% का स्थान था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 34 सांसद यानी कि MP ऐसे हैं जो कि मतलब ऐसे मामलों में संदिग्ध पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इनकी भाजपा के सांसदों पर गंभीर मामला मतलब कि मामलों का सामना करने वालों की कुल संख्या का सबसे ज़्यादा थी। मतलब कि 63 सदस्य कुल सदस्य मतलब कि सांसदों की संख्या, सांसदों का 26%, मतलब कि जितने भी सांसद होंगे तो उसमें से 26% ऐसे होंगे जो मतलब कि अपराधों की श्रेणी में आते हैं। कांग्रेस के सांसदों की संख्या 32 यानी कि 32% थी। छोटी पार्टियों में यह अनुपात ज़्यादा था। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के सभी 4 सांसदों पर गंभीर मामले दर्ज थे। आंध्र प्रदेश में गंभीर आपराधिक मामलों वाले विधायकों जो मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है की संख्या सबसे ज़्यादा 56% थी। उसके बाद तेलंगाना 50% का स्थान था और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कुल विधायकों की संख्या 154, कुल विधायकों का 38% दर्ज की गई। तेलुगु देशम पार्टी जिनकी TDP को 61% विधायकों पर गंभीर मामले दर्ज हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के 62% विधायकों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। विधानसभा में सबसे बड़ी उपस्थिति वाली भाजपा के 436 विधायकों यानी कि 26% पर गंभीर मामले दर्ज हैं। उसके बाद कांग्रेस 194 विधायक
30% का स्थान है। तो ये थी मतलब कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं जो मतलब कि अपने लिए कानून भी बनाते हैं और वहाँ पर संसद में बैठकर ऐसी चीज़ें मतलब एक्टिविटी करते हैं। तो इनको मतलब कि राजनीतिक पार्टी को इनको मतलब कि कुल मिलाकर एक तो हम बैठाते नहीं, एक तो मजबूरी हो जाती है क्योंकि वोट तो डालना पड़ेगा, किसी न किसी को देंगे वोट। तो वहाँ पर तो सभी ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब कि सबकी बात नहीं हो रही है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब मानो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी या चुनाव क्षेत्र में ऐसे लोग ही खड़े हैं जहाँ पर मतलब कि आपराधिक श्रेणी में आते हैं। तो ऐसी समस्या हो जाती है कि वोट तो डालना है, किसी न किसी को तो बन कर आएगा। तो राजनीतिक पार्टी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि मतलब कि ऐसे व्यक्ति को ना दे टिकट जो कि मतलब आपराधिक श्रेणी में आते हैं। तो मतलब कि वो भी ऐसे देते हैं क्योंकि मतलब कि उनका कैंडिडेट जीत के आए, तो मतलब कि ऐसे लोगों का दबदबा या पैसा होता है तो इस वजह से जीत के भी आते हैं। तो इस वजह से मतलब राजनीतिक पार्टियां भी ऐसा करती हैं, बल्कि करना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि ऐसे लोग मतलब कि फिर करप्शन को बढ़ावा देंगे या मतलब आपराधिक चीज़ें और बढ़ेंगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक देखते रहिए मिशन योगेंद्र स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।